छियासीवीं गाथा द्विक्रियावाद का मार्मिक विश्लेषण अपना क्रम से चल रहा है। वो फालतू चल रहा है, किसी ने बोला। अदृश्य रूप से कोई उपस्थित है? हाँ, द्विक्रियावाद का मार्मिक वर्णन और कल की तमाम चर्चा का सार दो शब्दों में कहें तो अष्टानी का अवसर पर आत्म साधना बढ़ानी चाहिए। आत्म साधना का मतलब वेद ज्ञान के बल से जो मेरा पारमार्थिक स्वरूप है उसमें स्थिरता। साधन कुछ भी हो सकता है, बराबर। तीन तो आपको बताए थे, कौन कौन से? आराधना, स्वाध्याय और साधना, बराबर। आराधना करो, स्वाध्याय करो और स्वरूप की साधना। ये पूरा का पूरा सिलेबस है अपनी भाषा में कहने के, है ना। फिर आगे अपन ने बढ़ा था उस प्रश्न की गंभीरता को समझने के लिए कि द्विक्रियावाद क्या हो। और मैंने ये कहा था कि द्विक्रियावाद हम कोई तात्विक दृष्टि से नहीं समझ रहे। द्विक्रियावाद को पहले श्रद्धान की दृष्टि से समझो कि जब साधना और सुख का पूरा काम स्वयं से होना है, स्वयं में होना है, तो दूसरा दृष्टि में आने ही नहीं चाहिए। क्या बोला? ये द्विक्रियावाद का मूल हेतु क्या है कि जब साधना का पूरा काम, सुख का पूरा काम, सिद्धत्व का पूरा काम स्वयं से होना है तो दूसरा दृष्टि में आए ही क्यों? और अगर दूसरा दृष्टि में आ रहा है तो स्वयं से फोकस हट रहा है। समझ में आए कि नहीं? ये सिंपल सी बात है ना। वर वधू का लगन हो रहा हो और कैमरा वाला वर और वधू की फोटो कम निकाले और कोई थर्ड पर्सन की फोटो ज़्यादा निकाले तो તમે શું કહેશો? ભાઈ લગન કોનો છે? फोकस કોના ઉપર થવું જોઈએ? तेरी नियत में खोट है। और गजब है, वो कैमरा वाला वधू की और वर की फोटो निकाले तो कोई उस पर उंगली नहीं करता कि भाई क्यों तुमने इनकी फोटो निकाली। और वही कैमरा वाला किसी माता बहन की फोटो निकाल ले, बार बार निकाले, है तो जो भी घर के वडील होते हैं, समझदार होते हैं, उस कैमरा वाले भाई क्या है, क्या कर रहा है, शादी किसकी, वो तुम्हें दूसरा दिख क्यों रहा है? आई कि नहीं बात समझ में? फोकस क्या कहलाता है? क्योंकि जिसका विवाह है उसकी आप पूरी फोटो निकालो, 1000 2000, अब तो 5 10 हजार तक निकल जाती है। जितनी भी फोटो निकालना है कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि पता है कि भाई ये उसके ही फोटो निकालने के लिए आया है। लेकिन अगर किसी दूसरे की फोटो निकालने लगे तो कुछ ना कुछ दृष्टि में दोष। अपन कह रहे એ ફોટોગ્રાફરની નજર બરાબર નથી, કહીશું ને એની નજર બરાબર નથી, એને થોડી ટકોર કરીને આવો, ઠપકો આપીને આવો। આ શું કરે છે ભાઈ? आचार्य यही कह रहे हैं। आप समझ में आया ना? आचार्य क्या कह रहे हैं कि भाई आत्म स्थिरता, सुख का पूरा काम, आत्मलीनता का पूरा काम, स्वानुभव का पूरा काम, सुख का पूरा काम, सिद्धत्व का पूरा काम जब तेरे अंदर हो रहा है तो तेरी नजर दूसरे पे जा क्यों रही है? अपने को देख जितना देखना हो।
कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपने को छोड़कर अन्य की तरफ गया तो आचार्य ठपका देंगे कि भाई तेरी नजर में दोष है। समझ में आया? तेरी नजर में दोष है, तेरी नजर से ये दोष निकाल, दूसरा दिखना ही नहीं चाहिए ऐसा। क्योंकि गायक का गायक से मिलन होना हो तो गायक भी मैं, मिलने वाला भी मैं, जिससे मिल रहा हूं वो भी मैं, दोनों ही मैं हूं। तो फिर तीसरा दिखना क्यों चाहिए? अब तीसरे पे फोकस करे, कर्ता रूप में, भोक्ता रूप में, मेरा है, तेरा है। हाँ ठीक है, लोग व्यवहार के लिए माता पिता की भी फोटो निकाल लो, उपस्थिति हुए ऐसे सगे संबंधियों की फोटो निकाल लो, लेकिन कितनी होती है? वर और वधू की निकलेंगी 5000। सरेराज बोलो, मैं कोई गिनने नहीं बैठा है। और अगर किसी दूसरे की शादी में जाएंगे अंकित भाई तो अपनी कितनी निकलेंगी? आ जाओ जाओ पंडित जी आप भी निकलवा लो, तो 10 लोगों के साथ में मैं चला जाऊंगा बराबर। तो 5000 में से एक फोटो होगी और एक फोटो को भी 10 लोगों के साथ शेयर करना, ऐसे ही होगा ना। इसमें कोई मुझे कोई पर्सनल फोटो खिंचवाने का ऐसे ही मतलब नहीं, लेकिन बता रहा हूं ऐसा ही होता है। और वो भी एल्बम में स्थान पाएगी कि नहीं पाएगी वो तो महान प्रश्न, यक्ष प्रश्न समझ में आया? लेकिन किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि सब पता है कि ऐसा ही व्यवहार। वैसे ही व्यवहार में आप जगत में कह दो कि मैंने दुकान बनाई, चलाई, रोटी बनाई, खाना खाया, खिलाया, पढ़ाया, बढ़ाया, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई बात नहीं। लेकिन उसका वजन होना चाहिए 5000 बार मैं आत्मा हूँ, आत्मा अनुभव का करता हूँ ये बोलो, तब एक बार ये बोलो कि रोटी बनाने का करता हूँ। यहाँ उल्टा होता है, पूरी जिंदगी हूँ मैं घणो कर्यो, घणो कर्यो, घणो कर्यो। हर आदमी के पास अंत तक एक ही वो होता है अभिप्राय, मतलब, और खासकर जब वृद्धावस्था हो जाती है तब तो व्यक्ति के पास और कोई बात ही नहीं रहती। हालांकि अपन सहानुभूति पूर्वक सुन भी लेते हैं सारी बातें, लेकिन एक एक एज का फैक्टर होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती ना, तो आप कोई वृद्ध व्यक्तियों के पास बैठो ना तो जो मिथ्या जो है ना कूद कूद कर बाहर आता है। कैसे? અમે નાના હતા ત્યારે કંઈ નહોતો, ત્યારે આમ કર્યો ना पहलो કર્યો ना बीजू કર્યો, इनमें मनोभाव होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे बच्चों को खेलने के मनोभाव होते हैं बराबर, अपन समझते हैं कि बच्चा खेले नहीं तो उसको अजीब लगता है, ऐसे वृद्धों को क्या लगता है कि ये सब बताए, सुनना प्रेम से सुनना, लेकिन वृद्ध समझ लें, वृद्ध समझ लें प्रभु कि मैंने कुछ किया, ये बताकर आप सहानुभूति ले सकते हो, स्वानुभूति नहीं ले सकते। क्या बोला? क्या समझे? बड़ा सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूं। मैंने किया, इनके लिए किया, उनके लिए किया, परिवार वालों के लिए किया, सगे संबंधियों के लिए किया, बराबर, अपने बाल बच्चों के लिए किया, किया किया किया। ओ हो, ठीक है, आपका मनोभाव अच्छे हैं, तो ये सब बताकर आप क्या ले सकते हो? सहानुभूति ले सकते हो, सिंपैथी ले सकते हो। ઘણું કર્યું, હા ઘણું કર્યું, ઘણું કર્યું. આપણે પણ કહ્યું હા કાકા તમે બહુ સંઘર્ષ કર્યા, તમે શૂન્યમાંથી સર્જન કર્યું, બરાબર છે. વ્યવહારની ભાષા આવી જ હોય. આવું થોડી કંઈ નહીં કર્યું, કંઈ નહીં કર્યું, પત્ર થોડી ફેંકવામાં આવશે ત્યારે સહાનુભૂતિની ભાષા જ હોય ને. જેવો પ્રશ્ન એવો ઉત્તર, વ્યવહારનું વર્ણન તો ઉત્તર પણ કેવો આવશે? આપણે પણ કહીશું હા ઠીક છે, सहानुभूति ले सकते हो मगर स्वानुभूति नहीं ले सकते भाई साहब। स्वानुभूति के लिए तो एक ही चीज समझना जरूरी है। ओहो घणું કર્યો, ઘણું કર્યો, ઘણું કર્યો, અરે અરે ભૂલ ભૂલ ભૂલ, ઘણું કરવાના ચક્કરમાં બાર બાર મિથ્યાત્મા મર્યો 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 એમ. ઘણું કરવાના ચક્કરમાં જે કરવા જેવું છે રહ્યો નથી.
અને જે કરી શકતો નથી એનો કર્તૃત્વ લીધું અને જે કરી શકું છું ઓહો એવો સ્વાનુભવ એનો તો વિચાર કર્યો જ નથી અને કરવાનો ભાવ એ સ્વાનુભવનો બાધક છે. खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? हाँ, इसलिए ध्यान से समझना. ઘણું કર્યો આ ભાવથી તમને સહાનુભૂતિ મળી શકશે. બરાબર? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? પણ સ્વાનુભૂતિ તો નહીં જ મળે, નહીં જ મળે. કેમ કે જ્યાં સુધી કર્તૃત્વનો ભાવ રહેશે ત્યાં સુધી સ્વાનુભવ આવશે કેવી રીતે? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? અંધકાર प्रकाशना अभाव ने सूचवे से. रात्रि सूर्य के अभाव को बताती, ऐसे कर्तृत्व का भाव स्वानुभव के अभाव को बताता. आई कि नहीं बात समझ में? क्या बोला? जैसे अंधकार किसको सूचित करती है? कि प्रकाश का अभाव. रात्रि क्या बता रही है? कि सूर्य नहीं है, दिन का भाव, दिवस का भाव. ऐसे ही पर के कर्तृत्व का भाव किसे बताता है? कि स्वानुभव का और आत्मदृष्टि का अभाव. आत्मदृष्टि का भाव तो इस बात में है कि ना अन्नम परमाणु में तंपी, कि मैंने कल कितनी चर्चा की थी कि भाई मैं इस चश्मे को साफ नहीं कर सकता, मैं इस पलक को झुका नहीं सकता, मैं जबान को हिला नहीं सकता, अपने बाल को सीधा कर नहीं सकता. ओहो, ये करना मैं मानू तो क्या हो गया? समझ में है कि नहीं? मुद्दा समझो भाई. पर दिखना नहीं चाहिए. पहले बोला था ना शुरुआत में दृष्टांत कि फोटोग्राफर को वर वधू के अलावा तीसरा दिखे तो उसकी नज़र में खोट है. ऐसे ही प्रभु विनायक स्वानुभव के शोधी को आत्मा और निज कारण परमात्मा के सिवा कोई दूसरा दिखे तो उसकी नज़र में खोट है. वो खोट के कारण मिथ्या दृष्टि, दिखने के कारण नहीं. वो जिस भाव के कारण दूसरे को देखने का मन कर रहा है वो भाव मिथ्या. आता है कि नहीं समझ? हाँ, देख है ना. अब जैसे कि मैंने कल बोला था, मुझे तो बड़ा प्रिय है, 2 दिन से मैं कह रहा हूँ कि अब टीका लूँगा, लेकिन इतने भाव आ जाते हैं, क्या करूँ. तो आज तो मैंने कल पक्का लूँगा, तो आज पक्का लेता हूँ. बराबर? हाँ, देखो कितना बढ़िया है. तो कल तो अपन ने समझा ही था कि निश्चय से द्विक्रियावादी कौन कहलाते हैं. देखो, एक द्रव्य ने બે ક્રિયા હોવાનું માનનારા, एक द्रव्य ने बे क्रिया, एक द्रव्य की 2 क्रिया. और क्रिया मतलब अपन ने पहले समझ के आया कि जो परिणाम है ना वो परिणाम ही क्रिया है. बराबर? कार्य, वो क्रिया से होने वाला कार्य है, उसका कारण आत्मा. तो जो 2 की क्रिया एक में माने, यानी 2 द्रव्य पहले तो नक्की करो और 2 को छोड़ो. ये 2 सबसे ज़्यादा नज़दीक साथ साथ चलते हैं. कौन कौन? शरीर और आत्मा. ये 2 सबसे नज़दीक चलते हैं, हमेशा चलते हैं. तो ये 2 सबसे नज़दीक हैं. अब इसमें इस उंगली को हिलाने रूप क्रिया का करता नहीं, या मैंने उंगली हिलाई, तेरे योग उपयोग का करता तू, और उंगली के परिस्पंदन का करता उंगली स्वयं. और ये सिद्ध तब होता है कि जब लोग कहते हैं कि मैं आंख झपकाने का करता हूँ, बराबर ना, तो रोक के बता. डबल भी तो रिवर्स भी तो हो सकता है. बताओ, विचार करके देखो. सांस लेने की करता हूँ अंकित भाई, सांस लेने की करता हूँ. कल ही पंडित जी मना किया था उत्तर नहीं देना, तो नहीं दे रहे. लेकिन फिर भी देखो, न्याय से भी सिद्ध होती है बात. अगर मैं सांस लेने का करता हूँ तो सांस रोकने का भी करता हो जाना चाहिए. तो फिर सब बाबा रामदेव बन जाएंगे ना. लेकिन हम तो बाबा आरामदेव है, हम सब 30 सेकंड से ज़्यादा सांस रुकती नहीं. बोलो, तो अगर मैं सांस लेने का करता हूँ
तो रोकने का भी कर्ता हो जाऊं, और जब रोक नहीं पाता हूं तो ये समझो ना कि लेता भी स्वयं का हूं। योग्यता से अपने आप परिस्पंदन होता है। आग को झपकाने का करता हूं तो आग को स्थिर करने का भी कर्ता बन जाऊं कि नहीं बन जाऊं? तो फिर देखो दृष्टि युद्ध भरत और बाहुबली के बीच में ही थोड़ी हुआ था, अपन भी कर ले जाओ। कितनी देर तक कर सकते अपने आप है? बोलो, विचार करके देखो। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भैया जैसे अगर तू करने का करता हो तो रोकने का करता बने, करने का करता हो तो रोकने का करता बने। कितने सारे दृष्टांत, उंगली को ऐसे करने के करता हो तो ऐसे करने के करता बन के बताओ, हाथ को ऐसे मोड़ने के करता हो तो ऐसे मोड़ने के करता बन के बताओ। यानी जो जिस रूप परिणमित होता है वो उस रूप ही परिणमित होता है, और उस रूप परिणमित होने वाला द्रव्य ही उसका करता है। नियम क्या समझे दिनेश भाई? ख्याल में आया है? बाल हिलाने का करता, आप विचार करके देखो अपन कितना जमा जमा के आते हैं, हवा लगती है अपने अपने हिसाब से हो जाते सेट। बोलो, इसीलिए तो बहुत सारे तो लोग बैग में ही कंगा रखते हैं, पता है हिलेगा वो बाल सारे। तो एक बार तो घर से करके निकलते हैं और दूसरी बार मंदिर के गेट पर आकर भी करते हैं। गड़बड़ हो जाए तो ठीक हो जाएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। विचार करके देखो, अगर मैं बाल को सीधा करने का करता हूं तो ये टेढ़े क्यों होते हैं? और जो बाल जिस डायरेक्शन में मुड़ना है उसी डायरेक्शन मुड़ता है। बाल की क्वालिटी होती है, किन्हीं के क्रूर सिंह टाइप बाल होते हैं। कुछ करो, मतलब कहना क्या, तुम्हारे अगर उस बाल की बैठने की योग्यता नहीं है तो तुम लाख उपाय कर लोगे तो भी बैठेंगे। जैनाचार्य की बात सिद्ध होती न्याय से। छोटी छोटी चीज़ों में आप समझो, छोटी छोटी चीज़ों में समझोगे तो बड़ा ऐसा वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है इस सदी की, है कि नहीं? बात कितनी जगह, जितने भी हर जगह आप लगा के देखो तो कर्तृत्व तो कैसा है कि जो द्रव्य जिस रूप परिणमित होता है वो द्रव्य उस रूप ही परिणमित होता है, और उस रूप परिणमित होने वाले द्रव्य का कर्ता, पदार्थ पर्याय का कर्ता उस द्रव्य को, उसके अलावा और कोई उसका कर्ता वर्ता। और जो माने उन्हें अमृतचंद्राचार्य देव क्या कहते हैं? गेट आउट, मिथ्या दृष्टि है। वो कौन है? इच कह जाइए जो આત્માના પરિણામને અને પૂતગલના પરિણામને પોતે, એટલે દો બંનેના, આત્માના પરિણામને તો કરે જ એમ માને, પણ પોતે ऐसे लोग होते, देखो बहुत सारे लोगों की मानते। देखो पंडित जी, जैसे अपन कहते हैं कि भाई शरीर का क्या कहते हैं, देखो हमें ऐसे तो पता है क्या कि अपने करने से कुछ नहीं होता, पर थोड़ુંક ધ્યાન રાખીએ ને તો સારું રહે। अच्छा, થોડુંક ધ્યાન રાખે એટલે ધ્યાન રાખવાનો કરતા હું, અને સારું ધ્યાન રાખવાથી સારું રહે, બરાબર? એટલે કોણ સારું રહે? શરીર સારું રહે। એટલે એ આત્માના ધ્યાન રાખવાનો કરતા હું પ્લસ શરીરને સાચવવા વાળાનો કરતા કોણ? तो जो एक द्रव्य के साथ दूसरे द्रव्य को कर्ता भी मान। अब विचार करके देखो, है एक द्रव्य का कर्ता माना स्वयं को, और साथ ही साथ किसका भी कर्ता मान लिया? अन्य का भी, दूसरे का भी। मिथ्यादृष्टि मतलब भारत तो भारत मेरा, पाकिस्तान भी मेरा है, अखंड भारत। अरे प्रभु, ये अखंड के चक्कर में तेरा अखंड स्वभाव खंड खंड हो रहा है। पहले नंबर नक्की कर कि मेरा कर्तृत्व कहाँ तक, मेरा ज्ञान दर्शन है वहां तक, इससे आगे जाने की मुझे छूट है ही नहीं। कोई वीज़ा नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई फ्लाइट नहीं है,
कोई शिप नहीं है, कोई घुसपैठ नहीं। पर में जाने का ना तो आपको नैतिक अधिकार है, ना कोई साधन है और ना कोई अनीति। 3 चीजें मैंने बोली। कौन कौन से? वीजा और पासपोर्ट है लीगल इशू, यानी वैधानिक रूप में आप पर में नहीं जा सकते, बराबर। गवर्नमेंट बंधारण प्रमाणे आप पर में नहीं जा सकते। फिर दूसरे नंबर, शिप नहीं, फ्लाइट नहीं, मतलब कोई पर में जाने का साधन भी नहीं। एक तो कानूनन मना है, बराबर। कानूनन मना है मतलब एक द्रव्य अपने रूप रहता है, अन्य द्रव्य अन्य रूप रहता है। एक पर में नहीं जाता, पर अपने में। तो वस्तु का बंधारण ऐसा है कि एक द्रव्य पर द्रव्य में जा सकता नहीं। फिर वस्तु की व्यवस्था ऐसी है कि पर में जाने के कोई साधन नहीं। चलो मुझे जड़ बनना है, जैसे मुझे अमेरिका जाना हो, दुबई जाना हो, तो मुझे कुछ साधन मिल जाएंगे। मैं फ्लाइट पकड़ सकता हूँ, मैं मुंबई जाऊँ तो शिप पकड़ सकता हूँ, बराबर ना। पर अगर मुझे पर में जाना हो सुमति भाई, तो मेरे पास कौन सा साधन है बताओ? कौन सी शिप है जो चेतन से लैंड होकर, बराबर, टेक ऑफ होकर जड़ में लैंड करती हो? इस शिप पर बैठ जाओ, आप जड़ बन जाओगे। साधन है तो क्यों जाने की कोशिश करते? तो नहीं साहब, एक नंबर से, जैसे होता है अमेरिका, एक नंबर में तो नहीं जाते, लेकिन कनाडा की बाया कनाडा बॉर्डर से 2 नंबर में चले जाए, यानी घुसपैठ। मतलब जाने का नीति युक्त साधन नहीं, तो अनीति से तो जा सकते। बोले अनीति में भी वज्र की दीवार क्रॉस नहीं कर सकते। ये कोई तार फेंसिंग नहीं है जो चुपचाप रात के अंधेरे में चले जाओ। ये स्व और पर के बीच में तो क्या है? किसकी दीवार है? अत्यंताभाव की, वज्र की दीवार। यानी साधन ना तो नैतिक साधन है। जैसे पुलिस वालों के पास, अपन पुलिस वालों ने पकड़ा, बोले लाओ 500 रुपए का दंड, साहिब समझो ना, बोले लाओ 50 रुपए, बात पूरी। तो 500 रुपए वैधिक लीगल और 50 रुपए इलीगल। तो वैसे ही पर में जाने का कोई लीगल साधन हो नहीं है, तो इलीगल साधन हो ना, तो नैतिक साधन से आप पार जा सकते, ना कोई वज्र की दीवार को खुदाने में कोई अनैतिक साधन है। इसीलिए हे जीव अपने में ही रह, अपने में ही परिणमित होता तो है, तो अपने पर ही फोकस करना। रहना कहाँ? अपने में। परिणमित कहाँ हो रहा है? अपने में। तो फोकस किस पे कर? परिणमित अपने में हो और फोकस दूसरे पे करे। थाली लगी है, खा नहीं रहा। क्यों नहीं खा रहा? अरे मेरा पड़ोसी दूध पाक खा रहा होगा और मुझे दाल रोटी खानी पड़ेगी। अरे भाई तुझे आज दाल रोटी मिलनी, तो दाल रोटी खा ले तो भूखा रहने से बच जाएगा। पड़ोसी की थाली का विचार करके अपनी थाली का भी खाना नहीं खाए, वो कौन? मामूर है। मेरा मित्र घूमने गया है तो मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, उसका भी स्टेटस देखा। मामूर है, तू कमाएगा तो तू घूमने जाएगा। एक सरल बात है, घूमने जाने की प्रेरणा नहीं दे रहा। मेरे पंडित जी ने बोला था कमाएगा तो घूमने जाएगा, हाईलाइट। हाँ, समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए इस बात को थोड़ा गहराई से समझो। पर स्वयं परिणमित होता, तू स्वयं परिणमित होता, पर का परिणमन देखकर स्वयं स्वभाव रूप परिणमित ना हो, ये महामूर्खता है। समझ में आया? अब विचार करके देखो। चिड़ियाघर के जीव जंतु होते हैं ना, कभी आप देखो बड़े वीतरागी से हो जाते हैं। आपको कभी देखा आपने? इतने लोग आते हैं, इतने जाते हैं, लेकिन वो किसी से, वो अपने ही मन में रहते हैं। वो
अपना खाने के टाइम खा लेते हैं, सोने के टाइम सो, आप उनके साथ सेल्फी निकलवा रहे हैं। अब समझ में नहीं आता जानवर कौन है, इंपॉर्टेंट कौन है, पिंजरे में रहने वाला कि बाहर के पिंजरे में रहने वाला। कल ही एक बढ़िया किसी ने मैसेज किया था, सेल फोन को सेल क्यों बोला, क्योंकि शायद वो जैसे ये फोन आता है ना तो आदमी सेल यानी अपने वर्चुअल कैद में आ जाता है। तो सेल फोन वो कौन सी सेल है, आपके आभासी जगत की कैद। तो दोनों कैद हैं, एक लोहे के पिंजरे में कैद है और एक इंटरनेट, उसमें भी नेट छिपा हुआ है। गजब, ये नेट वो भी जाल है, सेल फोन वो भी क्या, अरे गजब है ये शब्द। तो ऐसा लगता किसी ने प्लानिंग पूर्वक रखे हो है। इंटरनेट में क्या लिखा, नेट, नेट मतलब क्या होता है, जाल। सेल फोन में क्या छिपा, सेल, सेल मतलब क्या होता, कैद। तो दोनों कैद और जाल में ये ज्ञान है, अपन फंस गए। समझ में आया कि नहीं है? हाँ। योगा नहीं हो गए, लेकिन दोनों शब्द तो यही बता रहे हैं। अब आप समझो या ना समझो, है क्या? फिर से देखो एक बार, जिन लोगों को नहीं समझा फिर से। इंटरनेट और सेल फोन दोनों है ना, दोनों शब्द। इंटरनेट में क्या शब्द जुड़ा हुआ है, नेट यानी जाल, और सेल फोन में क्या जुड़ा हुआ है, सेल, सेल मतलब कैद। तो दोनों चीजें आपको कैद करने के लिए हैं कि फ्री करने के लिए। अब कोई आपके घर पे आए, एक हाथ में जाल हो, एक हाथ में पिंजरा हो, और फिर मैं तुझे मिलने आया हूं, भाई मिठाई लेके आ, बुके लेकर आ, बुक लेकर आ, कुछ और लेकर आ, ये पिंजरा और जाल क्यों लेकर आया? और अगर पिंजरा और जाल लेकर आया मतलब ये आपकी मुक्ति के लिए नहीं आया, ये किसके लिए आया है, फंसाने के लिए। इतना समझ लें है, कल में है कि नहीं है? चलो, ये तो सहज विचार आया तो बताया आपको। तो मैं आपको चिड़ियाघर में लेके गया था, और चिड़ियाघर के जीव कितने वितरागी होते हैं, वो अपना काम, तुम 50 लोग देखकर चले जाओ, उन्हें कोई रिएक्शन नहीं होता। ज्ञानी कह रहे भाई तू भी अपनी मस्ती में रह, जगत परिणमित हो, तू क्यों रिएक्ट करता है, अपनी मस्ती में रह। समझ में आया कि नहीं है? ऐसी ऐसी बुद्धि देखो। तो एम माने તેથી તેઓ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જ છે એવો સિદ્ધાંત એક દ્રવ્ય વડે બે દ્રવ્યના પરિણામ કરવામાં આવતા ના प्रतिभाषो। एक द्रव्य के द्वारा दो द्रव्य के परिणाम करते हुए आ रहे हैं, ऐसा मत देखो। देखो जैसे कुम्हार, अब देखो समझना, जैसे कुम्हार घड़ाना संभव ने अनुकूल, संभव शब्द मैंने बार बार बताया है, ये संभव किसके अर्थ में है, शक्य के अर्थ में नहीं है, यहाँ पर होने के रूप में है संभव, शक्य नहीं, थवानु थवा वालो। तो एम कहो कि जेम कुंभार घड़ाना थवाना अनुकूल पोताना इच्छारूप અને હસ્તાદી ક્રિયાના વ્યાપાર પરિણામને જો કે પોતાથી અભિન્ન છે અને પોતાથી અભિન્ન પરિણતિ માત્ર ક્રિયાથી કરવામાં આવે છે તેને કરતો प्रतिभाषे છે। जो શું કીધું, फिर घड़ा बनाते हुए देखा होगा आपने, बराबर। तो जब घड़ा बनता है तो कुम्हार क्या कर रहा है? हम तो परम वीतरागी पंडित जी प्रभु, जैसे आप भले ही कुछ भी पढ़ा दो, हम क्या करते, हम तो अपने रूप में परिणमित होते हैं। हमें सुनना है तो सुनेंगे, नहीं सुनना तो नहीं सुनेंगे, सोना है तो सो जाएंगे, ध्यान देना है तो देंगे, नहीं दे। आप अपने योग उपयोग रूप परिणमित हो, मेरे पे क्यों ब्लेम करते हो? है सही है कि नहीं? आप ही तो सिखा रहे कि ना मैं पढ़ा सकता है। समझो भाई, ध्यान से समझना जरा, ये व्यंग था। फिर से
कुम्हार जब घड़ा बनाता है, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो माटी रूप परिणमित होता। कुम्हार का हाथ घड़ा बनाता है, हाथ घड़ा बनाए तो घड़े में हाथ कहाँ है? नीचे है, बीच में है कि ऊपर है? कुम्हार जब घड़ा बनाता है, हाथ से बनाता है, तो हाथ घड़े में कहाँ है? बोले हाथ तो हाथ में है, तो घड़े में क्या है? माटी है। ऊपर माटी, बीच में माटी, ऊपर सब जगह माटी। यानी हाथ घड़ा बनावे तो हाथ का अंश घड़े में मिल जाए, जबकि घड़ा माटी रूप रहा तो कुम्हार किस रूप रहा? कुम्हार हाथ का उसका परिणमन और उपयोग का परिणमन। उपयोग का परिणमन मतलब हर आदमी जो भी सृजन से जुड़ता है उसका एक एक अभिप्राय होता है, बराबर? कौन सा? कि अच्छे से अच्छा बनो। सही बात है, उसमें कोई गलत थोड़ी। माताएं बहनें रसोई बनाएंगी तो क्या कर, बेमन से बनाएंगी क्या? अब जैसी बननी है तो बन जाए, हम तो जा रहे हैं, हम तो जा, ऐसे नहीं। बार बार चखेंगी, माप से सब चीजें डालेंगी। उपयोग का कर्ता बन। किसका कर्ता बनेगी? शाक के कर्ता नहीं हो आप, मिष्ठान के कर्ता नहीं हो आप उस समय किसके कर्ता गए? अपने उपयोग के कर्ता। कुम्हार भी घड़े का कर्ता नहीं है, लेकिन जो घड़ा बनाने में उसका उपयोग गया उसका कर्ता। मैं बोलने का कर्ता नहीं हूं, लेकिन बोलने में जो मेरा उपयोग गया कि भाई तत्व की निर्मल बात सब तक पहुंचे, इसका करता हूं। पॉइंट समझ में? दो द्रव्यों की क्रिया एक साथ चल रही है एक्चुअल में। जैसे बाहर माटी का घड़ा बन रहा है तो घड़े का प्रदेश प्रदेश माटी से बना है, लेकिन पैरेलली कुम्हार का विचार चल रहा, कुम्हार के हाथ चल रहा। तो कुम्हार का विचार और हाथ कुम्हार में है, माटी का घड़ा माटी में है, लेकिन दोनों की एक साथ क्रिया हो रही। अब वो एक निकटता के कारण लोगों को ये लग जाता है कि कुम्हार ने रोटी बनाते टाइम भी तो यही होता है। क्या होता है बताओ? क्या होता? रोटी का परिणमन रोटी में, और तुम्हारा परिणमन चकली बेलन का, उसका बेलन उसका परिणमन उसमें, और तुम्हारा उपयोग का कि रोटी रोटी बने, अमेरिका का नक्शा ना बन जाए, ऑस्ट्रेलिया ना बन जाए, रोटी रोटी रहे। और बाकी तो विचित्र है, ये तो दो थोड़े सिमिलर है, बाकी बनाने में मेहनत चाहिए। है? अब ये मैं जो बोल रहा हूँ इस बात को जिनको भूगोल का ज्ञान है वो समझ पाएंगे कि रोटी से ऑस्ट्रेलिया सहज बन जाएगा, लेकिन बांग्लादेश बनाना हो तो समझ आया? तो माताओं बहनों का ध्यान किस पर रहता है? उपयोग। अब उपयोग का करता, रोटी के परमाणुओं का करता नहीं, चकले बेलन का करता नहीं, जो जिस रूप परिणमित हो रहा उस रूप पर। देखो इच्छा ने हस्तादीनी क्रिया रूप परिणम, जो कि अब जो जे के पोताथी अभिन्न છે, એટલે जैसे कुम्हार का उपयोग और योग उससे अभिन्न है, ऐसे हमने भी जो क्रिया की हमारा उपयोग हमसे अभिन्न है, क्रिया तो भिन्न है पर की। बराबर? बोल रहा हूं ये शब्द मेरे से भिन्न, लेकिन जो बोलने का भाव हो रहा है वो अभिन्न है। वो कैसा है? तो मैं किसका करता? बोलने रूप कार्य का करता नहीं, विचारने रूप कार्य का, वो भी व्यवहार, परमार्थ से तो अकर्ता। ऐसा कई बार होता है, पता है आपको? अभी क्या स्वस्थ हो ना, इसीलिए बोलने का भाव और बोलना दोनों योगानुयोग सही बैठ जाता है। सही बता रहा हूं। अभी आपको इसीलिए कर्तृत्व का भ्रम क्यों होता है? क्योंकि ये सबके बीच में कॉम्बिनेशन बराबर है, कॉम्बिनेशन बराबर है, तो जैसा भाव आता है निकल। जब आपको बीमारी होती है ना कुछ भी, तो बोलना कुछ चाहते हो, बोलता है कुछ। हमारे वो नीरव भाई थे ऑफिस गीता गंगा में, जो मेन संभालते थे, बहुत विजनरी पर्सन थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके दिमाग में थे। अब 40-42 साल के अचानक उनको इसकी फेफड़े की प्रॉब्लम हुई
और वो हो गए। तो इतना उनको बताना, उनके दिमाग में जो था आगे संस्था के लिए कुछ करे, अब ना लिख पा रहे ना बोल पा रहे। मतलब ऐसी उनकी पीड़ा थी कि भाई एक बार मैं कह तो जाऊं कि करना क्या है। और उनका काफ़ी विज़न भी था, और हम लोग फील करते हैं कि अगर वो उनके विज़न में अगर आता तो उनके 10-15 प्रोजेक्ट आगे आ गए थे जो करने हैं, लेकिन सब है? उनकी एक फाइल होती ना, वो पासवर्ड वाली फाइल थी, वो फाइल ओपन नहीं हो रही। उनके अंदर का प्रोग्राम तो क्लोज हो ही गया, कंप्यूटर में पासवर्ड डाल के गए तो वो भी क्लोज ही रहा। अब कितनी सारी बातें वो उनके अंदर में रह गई। विचार करके देखो, अगर अब 1 महीने रही करीबन उनकी हालत, 1 महीने तक वो बोलने लिखने की कोशिश करते रहे, ना बोल पाए ना लिख पाए, पर्याय पूरी। अब बताओ, मैं बोलने का करता हूं तो जब जब मेरे अंदर में बोलने की इच्छा का करता था, व्यवहार से किसका करता हूं? इसलिए उनको इच्छा 1 महीने तक रही, लाख उपाय करवाए कि कैसे करके मतलब चेहरे पे पीड़ा दिखती थी ना, कुछ कहना चाहते हैं, हाथ हिले नहीं, जबान चले नहीं। अभी आपको लगता है क्या कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भाषा अपने आप निकल रही है, मैं इच्छा का करता हूं तो इच्छा हो रही थी, क्योंकि वो तुम्हारा स्वाद्रव्य था, स्वाधीन क्रिया थी, बराबर व्यवहार से। लेकिन शरीर का परिणमन वो स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। इसीलिए इच्छा होते भी होने की योग्यता होती है तो हुई, और नहीं होने की योग्यता होती है तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मुझे तो उनसे ये बहुत शिक्षा मिली है बात को देखकर कि देखो भैया, ये आज मैं बोलने का अहंकार करूं कि मैं बोल रहा हूं, अरे भाई आप लोगों की योग्यता है, वचन वर्गणा की योग्यता है, तदनुसार शब्द निकल रहे, मेरे भाव आ रहे हैं। आप लोगों की योग्यता नहीं होगी, भाषा वर्गणा की योग्यता नहीं होगी, तो इच्छा कुछ होगी और निकलेंगे कुछ। समझ में आया कि नहीं आया? ये वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि योग उपयोग का करता, मतलब इच्छा मेरी जो हो रही उसका मैं व्यवहार से करता। उसमें भी शब्द क्या बोला? प्रतिभा से छे, आम छे एम नहीं, आम करतो थको प्रतिभा से, यानी व्यवहार की क्रिया का प्रतिभास बोला और परमार्थ की क्रिया का कर्तृत्व बोला। बराबर ख्याल में? देखो पढ़ो इसको, समझो। बहुत सारे इससे शिक्षा लेंगे। पंडित जी सही बात है, आपने बहुत सही बोला। अब मेरा जो भी पॉलिसी है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, सब अपने घर में बता दूंगा। कल के दिन मुझे कुछ हो गया तो पहले बोल जाऊं। मतलब कंक्लूजन क्या निकालेंगे लोग? पहले बोल जाओ। मतलब ये तो उल्टा ही कंक्लूजन हुआ। मुझे ये कंक्लूजन नहीं निकलवाना था, ये सब दुख भरी कहानी सुनाकर कि पहले बोल देते तो अच्छा होता। मुझे ये कंक्लूजन निकलवाना है कि बोल सकते नहीं, इसका आज निर्णय करो। नहीं तो पूरी कहानी सुनाई और फिर बोले लास्ट में क्या कंक्लूजन, तो अपने मन के। राजा हरिश्चंद्र की वार्ता सुनाई, बोले क्या सीखे? बोले ये सीखे कि सत्य बोलने से बहुत समस्याएं होती हैं भाई, सत्य मत बोलना। देखो हरिश्चंद्र ने सत्य बोला, कितना हुआ? राजपाट चला गया, पुत्र मर गया, बीवी के कपड़े बिक गए, कितनी समस्या हुई। इसलिए क्या नहीं करना? इस कंक्लूजन के लिए बात नहीं थी। सुनिए कि हरिश्चंद्र की कहानी की नहीं सुनी, मैं नहीं सुनाऊंगा, मेरी तरफ मत देखो। बताओ कि कंक्लूजन लोग अपने मन से ही निकालते हैं। ऐसे मैंने ये बात सुनाई तो लोगों को बीमा वाला कंक्लूजन याद आएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी वाला कंक्लूजन आएगा, समय सार का कंक्लूजन याद नहीं आएगा। बीमा वाला कंक्लूजन, अर्थशास्त्र का कंक्लूजन क्या कहता है
कि छानो मानो नहीं राखवानो, बधु कही देवानो। लेकिन परमार्थ शास्त्र का कंक्लूजन क्या कहता है? पहला कीधु एम नहीं, आजे पण अत्यारे पण हूँ काई कही शकतो नहीं, इसका निर्णय करो। और किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा क्यों हो गया? वो उसने कहा मैंने किसी से कुछ कह दिया अच्छी बात, तो भला क्यों हो गया? क्या मैंने कहा? तो फिर जब ना किसी ने कहा नहीं, किसी ने सुना नहीं, कहने वाला कह गया, सुनने वाला सुन गया, तो फिर कहा सुनी कहाँ से हो गई? हिंदी का मुहावरा है ना, झगड़े को क्या बोलते हैं? कहाँ सुनी हो गई साहब। ये कहाँ सुनी क्यों हुई? जब सुनने वाला ये मानता है कि ये कहने वाला है, और कहने वाला ये मानता है ये सुनने वाला, तब कहाँ सुनी होती। और जब दोनों ये माने ये कहने वाला नहीं, मेरे पाप की उदय से इसके वचन निकल रहे हैं, सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या बोला? कहा सुनी कब होती है? कब होती? जब हम ये मानते हैं कि इसने कहा, और क्यों कहा? मुझे दुखी करने के लिए कहा। जब आप ये मानते हो तब कहा सुनी। और जब ये मान ले कोई जीव, ओहो कहने वाला ये है ही नहीं, मेरा पाप का उदय निमित्त कारण, मेरी ज्ञान की योग्यता उपादान कारण, और ये निमित्त, ये नौकर। आज लगा के देख लो क्या बोला फिर से, मुझे यही ख्याल में कौन कौन सी? मेरे पाप का उदय क्या? निमित्त कारण, और ये सब मेरे बारे में अप्रिय सुनने की मेरी ज्ञान की योग्यता। भाई उस समय मेरी ज्ञान की योग्यता ऐसी नहीं थी कि मैं समय सार सुन सकूं, तो मेरी ज्ञान की योग्यता में क्या सुनाई दिया? बढ़िया बढ़िया करेले से रस से भरे हुए वचन, ताने, बराबर, राग देश की बातें, उलाहना, गुस्सा, गालियां। ठीक है, मेरे पाप का उदय निमित्त कारण, मेरी ज्ञान की योग्यता उपादान कारण, और ये सामने वाला ये कौन है? मैं जानता ही नहीं। ये कौन है? नौकर में। अब होगी कहाँ सुनी? अब कहाँ सुनी होगी? सिर्फ सुनी सुनी होगी, कहा तो कुछ हो गई। और जब आप सुनी लोगे तो कहेगा कहाँ था? कहा सुनी बढ़ती कब है? जब सुनी कमजोर पड़ती है तब कहा बढ़ती, और जब कहा बढ़ती है तब कहा सुनी होता है। और कहा सुनी में सुनता कोई नहीं है, कहता सब। झगड़ा कभी भी होता है ना, एक ही बात, पहले तुम सुनो, वो कहते नहीं पहले तुम सुनो। सबको कहने में रस होता है, सुनने में रस ही नहीं होता। यानी सुनना ज्ञान की पर्याय और कहना कर्तृत्व। तो सबको किस में रस होता है? ज्ञान में रस होता है, कर्तृत्व में रस होता है। ये द्विक्रियावाद समझ लो तो मिथ्यात्व भी ना रहे और विषमवाद भी ना रहे। द्विक्रियावाद समझ लो तो क्या हो जाए? मिथ्यात्व का भी नाश हो जाए और विषमवाद का भी नाश, सहज हो जाए सब चीज। देखो अब परंतु घड़ो करवाना अहंकार थी भरेलो होवा छता पण, હવે જો એ આપણી આવી દશા, ઘડા જાતે પરિણમિત થાય પણ કુંભારને શું થાય? કોણ કરે? અહંકારથી ભરેલો कि मेरा घड़ा ऐसा बना। हर एक व्यक्ति को ये देखो सृजन स्वभाव होता है। मैंने कल भी कहा था, कल परसों चर्चा में आता है, सृजन एक वस्तु का परिणमन स्वभाव है। अग्नि की उष्णता स्वभाव है, लेकिन धुमाड़ा स्वभाव नहीं। ये विभाव ऐसे ही कार्य होना स्वभाव है। तुम बीच में अहंकार का धुमाड़ा क्यों कर? कार्य को होने दो ना।
होने दो। अच्छा प्रवचन है गुरुदेव कभी भी देखो प्रवचन करते हैं, આજે મેં કીધું એવું નથી કીધું, આજે સરસ વિષય આવ્યો ક્યારે પણ गुरुदेव की भाषा को आपने नोटिस किया? आज मैंने बढ़िया बोला, शायद ही कभी उनको मिलेगा ये कथन। આજે સરસ વાત આવી અને કોઈને યાદ પણ કરે। આજે પહેલા મનસુખભાઈ નહીં આવ્યા, પહેલા નહીં આવ્યા, કેમ? આજે સરસ વિષય આવ્યો, ઝીણી વાત આવી આજે। એટલે હું કહું છું આવું નહીં, આ સરસ વાત આત્મકલ્યાણના હિતની છે। આજે પ્રકરણમાં નીકળી આવી, કેવું આમ અદ્ભુત। ત્યારે વચનોમાં આવું બળ પ્રગટ થાય कि एक शब्द ना लखे અને જે बोले ग्रंथ रूपे लखाई जाए। गुरुदेव का ऐसा हुआ ना, एक शब्द लिखा नहीं, लेकिन उनके प्रभाव में आज देखो कि जो बोला वो सब अक्षरस रूप में छप गया। क्यों? स्वभाव की निकटता से सहज ही ऐसा पुण्य बनता है कि आपके लेखन शास्त्र नहीं, आपके वचन भी शास्त्र बन जाते हैं। ये स्वभाव का सामान विचार करना जरा। हाँ, जो क्या कहते हैं यहाँ पे, अहंकार थी भरेलो होवा छता पण પોતાના વ્યાપારને અનુરૂપ એવા, પોતાના વ્યાપારના અનુરૂપ એટલે જેવી એની ઈચ્છા હતી એવો ઘટ બન્યો। જેવી મારી બોલવાની ઈચ્છા હતી એવા વચન નીકળ્યા, પણ ઈચ્છા હતી અને નીકળ્યા એ યોગ, અને ઈચ્છા હતી માટે નીકળ્યા એ અહંકાર। ખબર પડી શું કીધું? ઈચ્છા હતી અને નીકળ્યા એ સંયોગ। તમારો પુણ્યનો ઉદય, મારો સારો પુણ્યનો ઉદય, ભાષા વર્ગણાનો પુણ્યનો ઉદય, તમને સારું સાંભળવા મળે, મને સારું કહેવાનો ભાવ થયો અને ભાષા વર્ગણાનો એવો પરિણામ, એ સંયોગ યોગાનો योग ગોઠવાઈ ગયો। सहजता, तुम भी स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र है, भाषा वर्गणा भी स्वतंत्र। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये भाव, अब मैं बोल भले कितना अच्छा लूँ, ये मेरा भ्रम, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये भाव मन में आया तो अहंकार। પોતાના અનુકૂળ હોતા હૈ તો પોતાના વ્યાપારના એવા માટીના ઘટ પરિણામને કે જે શેનાથી અભિન્ન છે? માટીથી અભિન્ન છે, અને માટીથી અભિન્ન પરિણતિ માત્ર ક્રિયાથી કરવામાં આવે છે, કરતો પ્રતિભાસતો આવું એ ક્રિયાથી અભિન્ન છે। ઘડા બનવાની ક્રિયા ઘડાથી અભિન્ન છે, એ પ્રતિભાસિત થાય છે। જો લખ્યું છે ને તેને કરતો પ્રતિભાસતો નથી, પોતાને ક્રિયાને કરતો પ્રતિભાસે છે અને માટલાની ક્રિયાને કરતો પ્રતિભાસતો। એમ સિદ્ધાંત રૂપે જાઓ તો શું આવશે? વાંચી લો કે ને, વાંચી સ્કેલ ખુલાસો નહીં કરે। તેવી રીતે આત્મા પણ અજ્ઞાનને લીધે પૂતગલ કર્મરૂપ પરિણામને અનુકૂળ પોતાના परिणाम ने के जे पोताथी अभिन्न है। जो पुद्गल कर्म का परिणाम अलग और अपने परिणाम अलग, अपने से अभिन्न कौन हूँ मैं, अने पोताथी अभिन्न परिणति मात्र थी क्रियाમાં કરવામાં આવે છે તેને करतो प्रतिभासे છે। यानी योग उपयोग ये मेरे, इसको करता हुआ प्रतिभासित होता हूँ, लेकिन પોતગલના પરિણામ કરવાના અહંકારથી ભરેલો હોવા છતાં પણ હું બધાનો કરું પોતાના પરિણામને અનુરૂપ એવા પૂતગલ પરિણામને કે જે પૂતગલથી અભિન્ન છે, બરાબર, અને પૂતગલથી અભિન્ન પરિણતિ માત્ર ક્રિયાથી કરવામાં આવે તેને કરતો ન પ્રતિભાસે। टूंकमा मन वचन काय संबंधी ये सब चीजें ये पुद्गल से अभिन्न है, और ज्ञान संबंधी चीजें वो तेरे से अभिन्न है। तो तेरे से अभिन्न वस्तु को करता हुआ प्रतिभासित हो, अन्य रूप करता हुआ प्रतिभासित अगर हो गए तो द्विक्रियावादी